आई है। वजारत दिफा, वजारत खारजा के बाद बड़ी खबर जो आज सामने है, जो हम सबसे पहले आपके सामने रख रहे हैं, वो है वजारत खजाना की और वजीर आजम दफ्तर की, क्योंकि दोनों ने मिलकर यह फैसला लिया है। और बड़ी अच्छी खबर जो है वो इस वक्त लद्दाख के लिए सामने आई है। लद्दाख के लिए एक बड़े माली मंसूबे का ऐलान वजीर आजम कर सकते हैं। ये हम बड़ी खबर आपको ब्रेक कर रहे हैं। तकरीबन 50,000 करोड़ रुपए का पैकेज लद्दाख के लिए बहुत जल्द अनाउंस किया जाएगा मरकजी हुकूमत की तरफ से, और इसका खदुखाल जो है वो लगभग तय पाया गया है। और लगातार लेफ्टिनेंट गवर्नर लद्दाख जो इंतजामिया लद्दाख की है और मरकजी वजारत दाखिला और वजारत खजाना के जो अफसर हैं वो लगातार पिछले कई दिनों से लगातार मशावरत में है। और उसके बाद अब जो खबर सामने आ रही है वो ये है कि 50,000 करोड़ रुपए का पहला पैकेज, माली पैकेज जो है वो लद्दाख के लिए अनाउंस किया जाएगा। इसमें सबसे बड़ा फोकस टूरिज्म, पावर, एजुकेशन, हेल्थ, नौकरियां, जॉब्स को लेकर बड़ा फोकस है। और साथ साथ ये भी कहा जा रहा है कि हिल काउंसिल लेह और हिल काउंसिल करगिल को मजीद बाइख्तियार बनाने की भी बात हो रही है। तो बड़ी खबर हम आपको इस वक्त बता रहे हैं कि सबसे बड़ा जो जब से अलहदगी हुई है, जब से दो अलग अलग यूटियां बनी है, उसके बाद ये पहला मौका होगा जब लद्दाख के लिए वजीर आजम जो है वो बड़ा माली पैकेज का ऐलान करेंगे। इधर वजीर आजम दफ्तर से जो हमें इतलात मौसूल हो रही है, ये माली पैकेज आइंदा 5 साल के दौरान सर्व किया जाएगा और इसके लिए बाज़ाब्ता तौर पर एक मैकेनिज्म बनाया गया है जो इसको चेक एंड फॉलो करेगा। लगातार अब जो ये नई बातें आ रही हैं सामने, इसके खदुखाल भी सामने आ चुके हैं। और खदुखाल के अंदर जो टूरिज्म को लेकर है, एक तो टूरिस्ट सर्किट्स बनाने की बात आ रही है कि नए टूरिस्ट सर्किट्स बनाए जाएंगे। हेलीकॉप्टरों के लिए लैंडिंग का जो हेलीपैड्स है उनको बनाया जाएगा। पावर प्रोजेक्टों का काम जो है वो शिद्दत के साथ हाथ में लिया जाएगा। सोलर एनर्जी फोकस में रहेगी। एजुकेशन और हेल्थ के साथ साथ रोड कनेक्टिविटी जो लद्दाख की दीरीना मांग है, इस पर भी एक कसीर रकम खर्च की जाएगी। और इसके साथ साथ जब हम बात करते हैं यूनिवर्सिटीज़ की, कॉलेज की, तो उस हवाले से भी इस माली पैकेज के अंदर बड़ी बात जो है वो कही गई है। तो बड़ी खबर लद्दाख के लिए इस वक्त सामने आ रही है कि 50,000 करोड़ रुपए का पैकेज जो है वो किसी भी वक्त ऐलान किया जा सकता है वजीर आजम साहब की तरफ से। इस पर रिएक्शन लेंगे, सीधे हम लद्दाख चलेंगे जहां से भारतीय जनता पार्टी के सीनियर लीडर हसन पाशा साहब इस वक्त हमारे साथ लेह से ज्वाइन कर चुके हैं। लगातार वो सियासत पर नजर रख रहे हैं। बहुत बहुत शुक्रिया हसन पाशा साहब हमारे साथ ज्वाइन करने के लिए। दिल्ली से बड़ी खबर डेवलप ये कि 50,000 करोड़ रुपए का माली पैकेज का ऐलान बहुत जल्द वजीर आजम की तरफ से किया जाएगा। इस पर पहला रिएक्शन बीजेपी यूनियन टेरिटरी लद्दाख की तरफ से। हसन पाशा साहब तक क्या होता है, मेरी आवाज आ रही है? बड़ी खबर हम आपको बता रहे हैं कि इस वक्त की जो सूरत हाल है वो क्या कुछ है, और लगातार कोशिश की जा रही है लद्दाख के अंदर बड़े पैमाने पर तरक्याती मंसूबे को पाए तकमील तक पहुंचाया जाए। नंबर 1। नंबर 2, पॉलिटिकल एम्पावरमेंट के लिए से जो छठे शेड्यूल की मांग हो रही थी, इस पर भी जो वजीर आजम दफ्तर से खबर आ रही है वो ये है कि ऑलरेडी हाई पावर कमेटी मिनिस्ट्री फॉर होम के अंदर बनाई गई है, जिसकी सरबराही वजीर ममलिकत बराए दाखिला जी कृष्ण रेड्डी कर रहे हैं। और लगातार वो स्टडी कर रहे हैं, मामलात उनके सामने हैं। उनकी रिपोर्ट जो ही सामने आएगी उस पर भी गौर किया जाएगा। तो बड़ी चीजें इस वक्त चल रही है कि वजीर आजम लद्दाख के हवाले से किसी भी वक्त बड़ा ऐलान कर सकते हैं और उसमें फाइनेंशियल पैकेज के साथ साथ पॉलिटिकल बात भी हो सकती है।
सूरत हाल क्या कुछ है। लगातार लद्दाख के लिए बड़ी खबर सामने आ रही है, जहां पर एक बड़ी अनाउंसमेंट किसी भी वक्त लद्दाख के लिए हो सकती है। और इस वक्त जो हम आपको साथ बात कर रहे हैं तो वजीर आज़म दफ्तर से लेकर वजीर दाखिला के दफ्तर तक बड़ी हलचल जो है वो तेज़ हो रही है। और लगातार इस हवाले से गुफ्तगू भी हो रही है कि आखिर किस तरीके से माहौल उधर बना हुआ है और स्टडी किया जा रहा है कि सूरत हाल जब अनाउंसमेंट होगी तो उसके बाद जो दीगर मामलात हैं उस पर किस तरीके से काम किया जाए। बड़ी खबर इस वक्त लद्दाख से जो हमने आपके सामने रख दी है। चलिए सीधे चलते हैं कांग्रेस के। हमारे साथ इस वक्त टुंडुप साहब ज्वाइन कर चुके हैं, नरबू साहब हमारे साथ ज्वाइन कर चुके हैं। बहुत बहुत शुक्रिया नरबू साहब हमारे साथ ज्वाइन करने के लिए। बड़ी मुश्किल है कि कम्युनिकेशन लाइंस ना होना लद्दाख के अंदर, लेकिन बड़ी खबर जो इस वक्त सामने आ रही है वो ये है कि 50,000 करोड़ रुपए का पैकेज की अनाउंसमेंट प्राइम मिनिस्टर साहब की तरफ से किसी भी वक्त की जा सकती है। और मेजर फोकस जो है पावर, सोलर एनर्जी, टूरिज्म, टूरिस्ट सर्किट्स, एजुकेशन, हेल्थ और रोड कनेक्टिविटी, उसके साथ साथ 6 शेड्यूल के हवाले से भी बात जो कही जा रही है वो ये है कि ऑलरेडी हाई पावर कमेटी बनाई गई है, रिपोर्ट आने दीजिए, बड़ी चीजें बदलेंगी लद्दाख के अंदर। आपका पहला पॉलिटिकल रिएक्शन? थैंक यू वेरी मच जनाब ये मौका देने के लिए। जैसे आपने कहा था 50,000 करोड़ आ रहे हैं, क्या हलचल मच रहा है। ले में तो कोई हलचल है नहीं सर, क्योंकि पिछले साल 19 नवंबर को अमित शाह जी ने भी 50,000 करोड़ का अनाउंसमेंट किया था, यही सोलर एनर्जी, एजुकेशन, टूरिज्म को लेके। लेकिन अभी तक वो पैसा ना दिखा है। और जब उन्होंने वादा किया था तो उन्होंने कहा था कि ये सब नॉन लैप्सेबल है। आज लद्दाख का पूरा बजट लैप्स हो रहा है सर। तो ये एक दूसरा जुमला है जो लोगों को अब समझ में आ रहा है कि इसमें कोई बड़ी बात नहीं है और यहाँ ले में कोई हलचल बोल के कुछ नहीं है सर। इनफैक्ट आज तो हम कांग्रेस की तरफ से चौराहे पे चर्चा भी हो गया था। तो आपका मानना है कि ये पहले भी यही 50 थे, आज भी यही 50 न तब आए, और इस पर फिर आप सवाल ही उठा रहे हैं कि ऐसा बिल्कुल मुमकिन ही नहीं है? नहीं देखिए सर, आप इकोनॉमिक टाइम्स पे 19 नवंबर 2019 के आर्टिकल को देखिए। होम मिनिस्टर अमित शाह जी ने पार्लियामेंट के ग्राउंड पे कहा था कि लद्दाख के लिए इतना पैसा हम अनाउंस कर रहे हैं और वो नॉन लैप्सेबल था। लेकिन अनफॉर्चुनेट सी बात क्या है कि वो 50,000 करोड़ जो पिछले साल 19 नवंबर को हुआ था, उस पैसे का क्या हुआ कोई पता नहीं है सर। तो ये जब पहली बार 50,000 करोड़ बोला था, इट्स अ माइंड ब्लोइंग थिंग, तो लोगों में सही में हलचल हुआ था। तो लेकिन ग्राउंड पे कुछ पहुंचा नहीं, इसीलिए अब आप 50,000 करोड़ बोलिए, 1 लाख करोड़ बोलिए, लोगों को यहाँ पे कोई भरोसा तो हो नहीं रहा सर। नहीं तो आज कोई हलचल यहाँ पे कोई बड़ी हलचल तो हो नहीं रहा है सर। तो आपका तो ये मानना है नरबू साहब कि अगर सही तरीके से इसको दिया जाता, पहले भी जो अनाउंसमेंट हुई अगर उसको किया जाता तो हो सकता है आज जश्न जैसा माहौल होता है। और यही वजह है कि खबर सामने आने के बावजूद भी अभी सारे टाइट लिप्ड है और देख रहे हैं कि कितना इंप्लीमेंट होगा, क्योंकि पहला किस जो पहली अनाउंसमेंट थी वो इन लेटर एंड स्पिरिट अडॉप्ट ही नहीं की गई। जी कुछ देखिए सर, इन्होंने बड़े बजट अनाउंस किए थे। पिछले साल यही डिस्ट्रिक्ट का कैपेक्स बजट लद्दाख के लिए बजट था 5,980 समथिंग करोड़ किया था, जो हिल काउंसिल को 232 करोड़ मिला। उसमें से एक साल का अगर आप एक्सपेंडिचर देखें तो 40 करोड़ ही है, 40 करोड़। बाकी पूरा पैसा जो है, जब हम JNK के साथ थे तब हमारा पैसा लैप्स नहीं होता था, रिवैलिडेट होके दूसरे साल फिर हम यूज कर सकते थे। अभी पूरा पैसा बजट जो है लैप्स हो रहा है और बोलने में 5,000 करोड़ है, ग्राउंड पे 40 करोड़ है सर। चलिए बहुत बहुत शुक्रिया नरबू साहब हमारे साथ ज्वाइन करने के लिए। कि फिलहाल कांग्रेस का ये रिएक्शन है कि देखिए इस पर कोई बड़ी रिएक्शन नहीं होगी, क्योंकि इससे पहले भी वजीर दाखिला साहब की तरफ से 50,000 करोड़ रुपया देने का ऐलान किया गया, लेकिन आज तक उस पैसे का क्या हुआ कहीं पर हिसाब किताब नहीं है। लेकिन अब की बार दोबारा से बात जो है कही जा रही है, लेकिन इंतजार है कि कितना इसमें इन लेटर एंड स्पिरिट अडॉप्ट किया जाएगा और दिया जाएगा। बड़ी बात है। फिलहाल लद्दाख की हम खबर